हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होगे, स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। भाई अपना चल रहा था थर्मल फिजिक्स। ठीक है। थर्मल फिजिक्स की अपनी जो भी क्लासें हुई, दो या तीन तीन क्लासें हुई शायद, है ना। तो तीन क्लासें हुई, बिल्कुल अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश किया आप लोगों को, और आई थिंक आप लोगों को समझ में भी आया होगा। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आते हैं आपके, है ना, तो मोटिवेशन मिलता है, किया करो यार। है ना। तो ये है कि आज अपना जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है ना, वो होने वाला है, उसी के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है अपने को। ठीक है। और टेंशन मतलब बहुत अच्छा करवा के जाऊंगा। जितनी चीज बताऊं उतनी चीज याद रख लेना, सारे क्वेश्चन बढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद कोई भी मॉड्यूल उठा लेना, कोई भी बुक उठा लेना, सब बढ़ेंगे। ठीक है। तो चलो भी स्टार्ट करते हैं बिल्कुल जबरदस्त तरीके से, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि फिजिक्स जबरदस्ती नहीं, जबरदस्त पढ़ने वाला सब्जेक्ट है। और तुम्हारा भाई बिल्कुल जबरदस्त तरीके से ही पढ़ाएगा। कब भैया टॉपिक तो बता दो। टॉपिक है मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। ठीक है। तो चलो भी स्टार्ट करते हैं। देखो मैं आपको ना पहले मोटी मोटी बातें बता देता हूँ इसके अंदर, है ना। देखो ये आप पढ़ के ही आए हो कि भैया जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होता है ना, वो तीन टाइप से होता है। ठीक है। पहला ये होता है कि पहला होता है कंडक्शन का, दूसरा होता है कन्वेक्शन का, और तीसरा जो होता है वो होता है रेडिएशन। ठीक है। कंडक्शन, कन्वेंशन और रेडिएशन। ठीक है। तो आज अपने जो डिस्कस करने वाले हैं ना, वो दो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। कंडक्शन और कन्वेंशन। ठीक है। तो इन दोनों के अंदर क्या होता है, और रेडिएशन का वो नेक्स्ट टॉपिक अपना। ठीक है। तो देखो मैं भी आपको बताऊं कि सबसे पहले मैं आपको कंडक्शन बताता हूँ। कंडक्शन में क्या होता है कि मान लो कि कोई भी मैटर है मेरे पास में। ठीक है। तो सिंपल सी बात है, उसके अंदर एटम्स भी होंगे या उसके छोटे छोटे मोलिक्यूल्स होंगे, है ना। तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ही मैं एक साइड से मतलब इसको एनर्जी देता हूं या गर्म करता हूं, ठीक है, तो ये क्या करता है, वाइब्रेट करता है। सिंपल सी बात है। ठीक है। वाइब्रेट करता है, ये वाइब्रेट होके एनर्जी इसको देता है, ये एनर्जी इसको देता है, ये एनर्जी इसको देता है, ये इसको देता है, ये इसको देता है, ये इसको देता है। इसका मतलब कि क्या ये पार्टिकल कहीं और दूसरी जगह गया? कि ना भैया, ये दूसरी जगह नहीं गया। का तो बस यही बात है। इसके अंदर पार्टिकल मूव नहीं करेगा। ठीक है। अपने ही जगह पे रहेगा, और किससे करेगा, किससे करेगा? तो भैया वाइब्रेशन से अपने जो मतलब एनर्जी है उसको क्या करेगा, पास आउट करेगा। ये बात याद रखना। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं किसकी, मेरे पास में एक रोड है, उसको मैं एक साइड से क्या करता हूं, गर्म करता हूं। ठीक है। तो सिंपल सी बात है, मैंने क्या किया, जैसे मान ले कि मैंने तेरे हाथ में एक रोड दे दी, इतनी लंबी रोड थी। ठीक है। और काहे की थी, लोहे की थी। ठीक है। मैंने पकड़ा दिया तेरे को। ठीक है। और एक तरफ से तेरे को पकड़ा के और दूसरी तरफ से उसको किस पे कर दिया, मैंने गैस जला के गैस पे और गैस पे कर दिया। ठीक है। तो थोड़ी देर तो क्या होगा, थोड़ी देर तो तूने पकड़ रखा है, कहा हाँ हाँ भैया कोई दिक्कत नहीं है, मैंने पकड़ रखा है। ठीक है। और थोड़ी देर बाद में क्या होगा, ऐसे। ठीक है। ये हालत होने लगी कि भैया थोड़ा थोड़ा गर्म लग रहा है ना। लेकिन थोड़ी देर बाद में क्या होता है, थोड़ी देर बाद में तो छोड़ ही दोगे। क्यों? क्योंकि भैया भैया ऐसे कैसे हुआ कि मतलब, अब एक बात बता कि क्या मैंने जैसे ही इसको गैस के ऊपर रखा, और यहां से तूने इसको होल्ड कर रखा था, यहाँ से मैं, मेरे को हाथ नहीं बढ़ाना आता यार, हाथ नहीं बढ़ाना आता मेरे को, कैसे बढ़ाऊं? ये ले ऐसे मान ले। ठीक है। ये तेरा हाथ है। ठीक है। ऐसे तूने पकड़ रखा है इसको। ठीक है। ऐसे तूने पकड़ा, तो क्या जैसे ही मैंने इसके अंदर यहाँ पे बर्नर लगाया या गैस के ऊपर रखा, वैसे ही तेरे को गर्म फील होने लगा क्या? कहना भैया तुरंत तो नहीं होगा, मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा। क्यों? क्या भैया पहले ना ये हिस्सा गर्म होगा इसका, फिर यहाँ से थोड़ी सी एनर्जी यहाँ तक आएगी, फिर यहाँ तक आएगी, फिर यहाँ तक आएगी, ऐसे आएगी भैया। ठीक है। ऐसे आएगी एनर्जी। ठीक है। तब मेरे को यहां से गर्म होगी ना रोड, है ना, तब मेरे को गर्म लगेगा। इसके अंदर कुछ टाइम टी लगेगा। का ठीक है भैया, मैं समझ गया कि इसका मतलब ये है कि भैया कि यहाँ से ना कोई पार्टिकल या कोई मोलिक्यूल नहीं आया है, जो हीट ट्रांसफर हुई है ना, वो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल किससे, वाइब्रेशन के थ्रू पास आउट हुई है। और इसीलिए मेरे को थोड़ी देर बाद में यहाँ पे क्या फील होने लग जाता है, रोड गर्म फील होने लग जाती है। आई थिंक बात समझ में आई होगी। क्या तो भैया इसका क्या ये मतलब, अब सुनो एक चीज और बताता हूँ, एक चीज और बताता हूँ। थोड़ी देर बाद में, अभी तो क्या हो रहा है, अभी तो क्या हो रहा है कि इस पॉइंट का टेम्परेचर T1 है, इसका मैं T2 ले लेता हूं और इसका T3 ले लेता हूं। ठीक है।
अब पहले क्या था, जब मैंने स्टार्ट किया तब ये 0 था, लेकिन थोड़े टाइम बाद में मतलब धीरे धीरे बढ़ने लगता है। एक कंडीशन ऐसी आती है कि इस पॉइंट का और इस पॉइंट का जो टेम्परेचर है ना, वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। उसको बोलते हैं स्टडी स्टेट। क्या बोलते हैं, स्टडी स्टेट का। तो इसका मतलब भैया कि प्रत्येक पॉइंट पर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर फिक्स हो जाएगा, किसमें, स्टडी स्टेट में। हाँ, इतनी बात याद रखना। क्या ठीक है भैया, मैं समझ गया। क्या भैया एक्स के साथ में, अच्छा मैं कहूं कि टेम्परेचर है वो एक्स के साथ में चेंज होगा, हाँ एक्स के साथ में चेंज होगा, लेकिन एक पर्टिकुलर पोजीशन का, यानी कि अगर मैं पोजीशन की बात करूं और उसके रिस्पेक्ट में टाइम टी के साथ में कहूं, तो भैया फिर चेंज नहीं होगा ये। ठीक है, जैसे कि मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। जैसे कि मेरे पास में क्या थी, ये रोड थी। ठीक है, मैंने इसका एक पॉइंट एक लिया जिसका मैंने T1 लिया, और इसको मैंने कह दिया T2, और इसको कह दिया मैंने T3। ठीक है, अब ये पहुंच चुकी है किसमें, स्टडी स्टेट में। ठीक है, तो पहले मैं एक्स के साथ में देखता हूं कि मैंने इस पॉइंट का देखा, फिर मैंने इस पॉइंट का टेम्परेचर देखा, इस पॉइंट का देखा, यानी X1, X2, X3। ठीक है, तो ये टेम्परेचर मेरे को अलग अलग मिलेंगे, ये टेम्परेचर मेरे को अलग अलग मिलेंगे, यानी कि T1 नॉट इक्वल्स टू T2 नॉट इक्वल्स टू T3। यानी कि भैया पोजीशन के साथ में तो टेम्परेचर चेंज होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि भैया इस पर्टिकुलर पोजीशन पे अगर मैं कहूं कि T1 और T2 पे टेम्परेचर की बात करूं, यानी कि मैं कहूं कि ये T1 है और ये T1 डैश है T2 टाइम पे, इसी सेम पॉइंट पे, इसी सेम पॉइंट पे, तो ये क्या है, अगर ये स्टडी स्टेट में होगा तो मैं कहूंगा कि T1 इक्वल रहेगा किसके, T1 डैश के। आगे अगर कोई T3 टाइम आएगा उसके अंदर भी T1 डबल डैश होगा, वो भी इनके इक्वल ही रहेगा, T1 डबल डैश। यानी कि भैया टाइम के साथ में एक पर्टिकुलर पोजीशन का जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होगा, हाँ वो चेंज नहीं होगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी। तो ठीक है भैया, मैं समझ गया। यानी कि प्रत्येक पॉइंट पे ना टेम्परेचर तो अलग अलग होगा, यानी एक्स के साथ में, यानी डिस्टेंस के साथ में तो चेंज हो सकता है, लेकिन अगर ये ना, अगर ये क्या है, अगर ये स्टडी स्टेट में है, तो एक पर्टिकुलर पोजीशन की बात करूं ना, तब मैं कहूं कि टाइम के साथ में ये चेंज नहीं होगा, सारे टेम्परेचर इक्वल होंगे। तो ठीक है भैया, मैं समझ गया। अब देख, अब एक चीज और बताता हूं। ये जो ट्रांसफर हो रही है ना, हीट ट्रांसफर हो रही है, ये जो है ना, सिंपल सी बात है, इसको मैं यहां से एनर्जी दूंगा, क्यू दिया, और ये क्यू इधर भी जा रही है, फ्लो कर रही है कहाँ, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करती है, ये किस पे डिपेंड करती है। ठीक है, ये डिपेंड करती है, देख इसका अगर मैं कहूं कि ये T1, ये T2 है और ये T1 है, यहाँ का टेम्परेचर का। ठीक है भैया, लेंथ इसकी कितनी है, लेंथ मैं इसकी L ले रहा हूं, इसका जो एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, वो मैं A ले रहा हूं। क्या ठीक है भैया, तो सिंपल सी बात है कि मैं कहूंगा Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, A के। Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डेल्टा T के। और Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, 1/L के। और का भैया जितनी देर गर्म करूंगा ना उतनी देर चलेगा, यानी कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। इन सबको मिला के मैं लिख सकता हूं, बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। ठीक है, इन सबको मिला के लिख सकता हूं मैं, Q इक्वल्स टू के ए डेल्टा टी बाय एल इंटू टी। आई थिंक बात समझ में आई है भैया। के क्या है, के है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। ठीक है, जो तेरे पास में मटेरियल है उसका क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है। ठीक है, जो तेरे पास में रोड है उसका। आई थिंक बात समझ में आई होगी। कहा हाँ भैया समझ गया, तो भैया याद रखना है, हाँ ये आज मैं तेरे को कहूंगा कि तेरे को याद रखना है। क्या ठीक है भैया, ये मैं गोट लो। ठीक है, क्या ठीक है भैया, मैं समझ गया। अब देख टी को मैं नीचे ले आऊं, कहा भैया, तो 2/T इक्वल्स टू क्या हो जाता है, के ए डेल्टा टी बाय एल। ठीक है, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, का भैया इसको मैं पावर बोल सकता हूं, ये क्या है, पावर ही तो है। कहा भैया कि एनर्जी बाय टाइम यानी पावर है, पावर को मैं कहता हूं यहाँ पे एच, क्या बोलता हूं,
रेट ऑफ हीट ट्रांसफर के ए डेल्टा टी बाई एल। तेरा पूरे क्वेश्चन इन्हीं पे होने वाले हैं, टेंशन मत ले। जितना मैटर अभी लिख रहा हूं ना उसी पे होने वाले हैं सारे। अच्छा ये बता कि इसको उठाकर मैं नीचे ले जाऊं क्या? कहा हाँ भैया ले जाओ। क्या ठीक है, तो कि H इक्वल्स टू क्या कहूंगा, डेल्टा टी अपॉन में क्या कहूंगा, L बाय के। ठीक है, ये जो L बाय के है ना, L बाय के है ना, इसको बोलते हैं अपने थर्मल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? थर्मल रेजिस्टेंस। भैया ये क्या पंगा होता है? देख तेरे को ना एक चीज बताता हूं मैं, ठीक है? तेरे को तुम करंट पढ़ के आया ना, तू करंट पढ़ के आया है ना, तू क्या पढ़ के आया? करंट पढ़ के आया। तेरे को ना इसको करंट के साथ में रिलेट करना है, यानी कि तेरे को करंट की तरह डील करना है। कैसे? यहाँ पे जो आई है ना तेरी, वो तो किसके जैसी हो जाएगी? किसके जैसी हो जाएगी? वो तो हो जाएगी तेरे एच के जैसी। ठीक है भैया, का जो तेरा डेल्टा वी जो तूने वहां पे पढ़ा था ना पोटेंशियल, उसकी तरह तेरे को ट्रीट करना है किसको? डेल्टा टी को। का ठीक है भैया। और जो तेरा आर था ना कहाँ का, वो तेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा? थर्मल रेजिस्टेंस हो जाएगा। का ठीक है भैया मैं समझ गया। का इसका मतलब इसको तू क्या लिख सकता है? क्या देख, एच इक्वल्स टू डेल्टा टी बाय आर टी लिख सकता है क्या? हाँ भैया ये देख, आई इक्वल्स टू वी बाय आर, ऐसा होता है ना, आई इक्वल्स टू वी बाय आर होता है। तो आई की जगह क्या ले लूं भैया? एच। वी की जगह क्या ले लूं? का भैया डेल्टा टी, तो ये ले डेल्टा टी। और आर की जगह क्या ले लूं? का भैया आर टी। ये ले, सब कुछ वैसे चलेगा। अगर पैरेलल में लगी है तो आर क्या हो जाएगा? थर्मल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? का भैया 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 करूंगा। वेरी गुड। और अगर सीरीज में लगे हैं तो, जैसे कि अगर मैंने दो रोड्स को जोड़ दिया ऐसे, तो का भैया फिर सिंपल सी बात है, इसका R1 इसका R2, तो सिंपल सी बात है R1 प्लस R2 कर दूंगा। का ठीक है भैया समझ गया, मतलब हीट जैसे अपने करंट में किया था वैसे ही करना है। कहाँ वैसे ही करना है, बस यहाँ पे तेरा ये, इससे ज्यादा तेरे से कुछ नहीं पूछेगा। जितना भी है ना सब इसी पे करवा दूंगा तेरे को, इसी पे सोल्व करवा दूंगा। तो पक्का भैया? कहाँ पक्का? इसी पे करवा दूंगा। आ जा, तो अब अपने करते हैं क्वेश्चन सोल्व। का भैया मेरे को तो काफी क्वेश्चन रटवाए गए थे, काफी फॉर्मूले रटवाए गए थे। वो मतलब कि जंक्शन का पोटेंशियल, जंक्शन का टेम्परेचर निकालो, ये निकालो वो निकालो, सब आ जाएंगे, टेंशन मत ले। बस विश्वास रख, है ना? तो सबसे पहले मैं अपने देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है? कि भैया मेरे को ना रेशो दे रखा है, मेरे को रेशो दे रखा है। मेरे पास में दो रोड है या दो मटेरियल है, ठीक है? मटेरियल है उसका जो मेरे को दे रखा है के का रेशो। तो मैं कहता हूं K1 अपॉन में K2 इक्वल्स टू 5/3 दे रखा है, ठीक है भैया? और क्या दे रखा है? ये बोल रहा है थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ रोड जो है वो इक्वल है, मतलब सेम है एरिया ऑफ द, सेम एरिया, ठीक है? आर भी सेम है। रेशियो ऑफ लेंथ बताना है भैया। एक बात बता, तेरा जो आर था थर्मल, वो क्या था? क्या भैया वो था मेरा, सिंपल सी बात है कि L बाय के। तेरा वैसा सा नहीं है ये, याद कर, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A, ठीक है? आर इक्वल्स टू रो L बाय ए। कहा भैया ऐसा सा पढ़ा तो था, बस वैसा सा यही कहा, ठीक है? आर बराबर बोल रहा है, ये भी बराबर बोल रहा है क्रॉस सेक्शन एरिया। कहा भैया? तो तेरे को नहीं लगता कि मैं ऐसे कह सकता हूं कि K1 अपॉन में K2 इक्वल्स टू L1 अपॉन में L2? कहा भैया? तो सिंपल सी बात है, K1 K2 का रेशियो कितना है? 5/3 है। तो आंसर भी कितना आ जाएगा? 5:3 आ जाएगा, वापस से सेकेंड आंसर आ जाएगा। आई थिंक बात सुन में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 35
35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है कि भैया रेट ऑफ हीट फ्लो, ठीक है, सिलेंड्रिकल रोड है भैया, ठीक है, और जो रेट ऑफ हीट है वो कितनी है, Q1 है, और टेम्परेचर ऑफ एंड ऑफ द रोड जो है वो Q1 वो कितना है, T1 और T2 है। और अगर मैंने लीनियर डायमेंशंस को क्या कर दिया, डबल कर दिए, ठीक है, तो बताओ कि उसकी, और टेम्परेचर मेरे पास में सेम है, ठीक है, तो रेट ऑफ हीट Q2 हो जाती है, तो रिलेशन बताना है। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, कि Q इक्वल्स टू क्या था का भैया, काट बाय एल, काट बाय एल, नीचे था ना, रेट बोल रहा है, रेट बोल रहा है, तो मैं इसको, यानी कि अपने को एच की वैल्यू दे रखा है Q1, कहा भैया, क्या तेरे पास में ये था, कहा भैया। अब बात आती है Q2 की, वो बोल रहा है मैंने जितने लीनियर डायमेंशन है ना उनको मैंने डबल कर दिया, तो सिंपल सी बात है कि जो ए है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, कहा भैया, तो जब आर को मैं डबल करूंगा तो सिंपल सी बात है एरिया मेरा क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। तो भैया कैसे, तो देख A1 अपॉन में A2, कहा भैया, पहले कितनी थी, R1 स्क्वायर थी, कहा, तो अब कितनी होगी, कि भैया लीनियर डायमेंशन को 2 गुना किया, यानी कि इसने रेडियस को भी डबल कर दिया होगा, है ना, तो यानी कि 2R हो गई होगी, कहा, तो इसका मतलब 4R स्क्वायर हो गया, ये मर गया, कहा का, तो इसका मतलब तेरा A2 कितना आ गया, तो भैया 4 टाइम्स हो गया, वेरी गुड। और क्या फर्क पड़ेगा, का भैया एल पे फर्क पड़ेगा, एल जो अब न्यू वाली है ना वो कितनी हो गई, 2L हो जाएगी, वेरी गुड। तो क्या के पे फर्क पड़ेगा, का ना भैया के पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्या ए पे फर्क पड़ेगा, का हाँ भैया 4 गुना हो गया, ये ले। क्या डेल्टा टी पे फर्क पड़ेगा, का ना भैया बोल रखा है सेम है। क्या एल पे फर्क पड़ेगा, का हाँ भैया 2L हो जाएगा, ठीक है। तो तेरे को नहीं लगता कि इससे ये मर गया, का हाँ भैया मर गया। और के ए डेल्टा टी बाई एल, के ए डेल्टा टी बाई एल, क्या इतने इतने को मैं क्या लिख सकता हूँ, इतने इतने को क्या लिख सकता हूँ, का भैया Q2 इक्वल्स टू 2Q1 आ जाएगा भैया, Q2 इक्वल्स टू 2Q1 आ जाएगा भैया, Q2 इक्वल्स टू 2Q1, सेकेंड आंसर आ जाएगा भैया। आई थिंक बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है, 36 का भैया मेरे पास में ना हीट फ्लक्स भी वही होता है तुम्हारा, एच की वैल्यू दे रखी है तुमको कितनी, भैया 4000 जूल पर सेकंड, ओहो, कॉपर रोड से निकल रही है, जिसकी लेंथ भी दे रखी है भैया, लेंथ दे रखी है मेरे को 10 सेंटीमीटर, वेरी गुड। एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया भी दे रखा है, तो भैया छोड़ा क्या है, सब कुछ तो दे रखा है, सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या दे रखा है, का भैया थर्मल कंडक्टिविटी भी दे रखी है ऑफ द कॉपर, ओहो, के की वैल्यू भी दे रखी है कितनी, भैया 400 वाट पर मीटर डिग्री सेल्सियस, का भैया ये क्या दे दिया मेरे को, टेंशन मतलब वही चीज है, देख 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 देख, ये क्या होती है, पावर होती है ना, हाँ भैया, के ए डेल्टा टी बाय एल, हाँ भैया, का भैया इसके अजीब सी नहीं लग रही है, अजीब सी नहीं है, यही होती है, देख ये पावर है, कहाँ तो ये तो हो गया वाट, कहाँ भैया, के की यूनिट मेरे को निकालनी है, कहाँ भैया, इसकी क्या होती है मीटर स्क्वायर, कहाँ भैया, इसकी क्या होती है डिग्री सेल्सियस, कहाँ भैया, और इसकी क्या होती है, का भैया मीटर, मीटर से मीटर मर गया, कहाँ तो तुम इसको कहाँ पे ले जा, नीचे ले जा, तो ये क्या आ जाएगा, वाट पर मीटर डिग्री सेल्सियस बराबर के की यूनिट, तो यही तो है, कहा भैया, मैं समझ गया, समझ गया भैया, दिखाई दे गया मेरे को वेरी गुड, दिख गया तो दिखना भी चाहिए, अभी भी नहीं दिखेगा ना तो फिर दिखने का ही नहीं है, ठीक है। तो के भी दे रखा, तो भैया पूछ क्या रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस पूछ रहा है भैया कि कितना होगा, तो यार सिंपल सी बात है, एच लगा दे, कितना है 400, 4000 बराबर, तो भैया काट बाय एल, काट के कितने है 400, के ए सेंटीमीटर में ले लूं क्या, सेंटीमीटर में नहीं लूंगा, इधर जूल में है ना, तो आ जाएगा कितना, 10 की पावर -2, कहाँ भैया, और क्या आ जाएगा डेल्टा टी, कहाँ भैया, के ए, अरे अरे अरे,
100 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, के ए डेल्टा टी बाई एल, 10 इंटू 10⁻⁻2। भैया कहाँ? मर गया मर गया मर गया, वेरी गुड। भैया कहाँ? मर गया मर गया मर गया मर गया, वेरी गुड। भैया कहाँ, कब मर गया? वेरी गुड। ऊपर ले जा, कितना बच गया? भैया 10⁻⁻2 बच गया। तो डेल्टा टी को उधर ही छोड़ दे और इक्वल्स टू 1/10⁻⁻2, इसको ऊपर ले जाए, यानी कि डेल्टा टी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 10⁻2, यानी कि कितना आ गया? 100 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर कितना आ जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस, यानी थर्ड आंसर, 36 का थर्ड। थर्टी सेवन भैया तो भैया बस यही सबसे ज्यादा परेशान करता है, ये ना, इसके अंदर मेरे को ना फॉर्मूला रटाया जाता है, लेकिन ना वो फॉर्मूला भी मेरे को याद नहीं रहता, ऊपर नीचे हो जाता है, उसके बाद में मेरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। टेंशन मतलब तेरे को कोई फॉर्मूला नहीं रटाऊंगा, अगर तेरे को पता है ना, अगर तू मेरी वीडियो पे आया है ना, तो तेरे को सब कुछ अलग ही मिलेगा। क्या मिलेगा? अलग मिलेगा। ये क्या है? कॉपर, और ये क्या है? स्टील। ये क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस, और ये कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। कहाँ भैया? ये कितना है? 18 सेंटीमीटर यहां तक, और ये कितना है? ये है भैया 6 सेंटीमीटर, वेरी गुड। क्या बोल रहा है? भैया जो ना थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर जो है, यानी कि के सी यू जो है, वो कितनी है? 9 टाइम्स ऑफ स्टील है, 9 टाइम्स ऑफ के ऑफ स्टील। क्या ठीक है भैया? तो मेरे को जंक्शन का पोटेंशियल बता दो। वेरी गुड। अगर मैं इसको के ले लूं, इसको मैं क्या ले लूं? के, तो ये कितना है मेरा? तो भैया ये 9 के है। भैया इसका टेम्परेचर मैं टी मान लू कहाँ? अब एक बात बता, अब एक बात बता, देख, जितनी मैं हीट यहां से अंदर दूंगा, जितनी हीट अंदर दूंगा, यानी जितनी पावर दूंगा, उतनी ही पावर यहां से निकलेगी तेरे पास में। तो इसको ऐसे समझ, याद रखने के लिए, कहीं गलती नहीं होगी, ठीक है? बली ये तो एक है, बली तेरे को ऐसे दे दे, ऐसे 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 3 दे दे, ठीक है? 3 रोड लगा दे, ऐसे लगा दी, ऐसे लगा दी, ऐसे लगा दी, ऐसे लगा दी, ठीक है? या 4 लगा दी, 5 लगा दी, ये ले एक और लगा दी। तेरे को कुछ नहीं करना, तेरे को कुछ नहीं करना, तेरे को क्या करना है? तेरे को ना घर में तूने पानी यूज किया है, पाइप पानी की? कहा भैया यूज किया है? बस वही मान लेना कि ये पानी की पाइप है। जितना पानी यहां से अंदर आएगा, उतना पानी यहां से भी बाहर जाएगा, उतना ही पानी यहां से बाहर जाएगा। अगर 3 होगी रोड, जैसे कि ऐसे रोड है, मान ले, आगे आएगा क्वेश्चन, ऐसे रोड है, मान ले तूने यहां से पानी को भेजा, तो सिंपल सी बात है, पानी कहां कहां से जाएगा? भैया पानी यहां से जाएगा और यहां से जाएगा। अगर तूने अगर तेरा पानी 2 जगहों से आ रहा है ऐसे, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहां से जाएगा कहाँ? कि जितना यहां से आएगा और यहां से आएगा, उतना दोनों मिला के यहां से जाएगा। मान ले V1 आया, यहाँ पे V2 आया, तो ये यहाँ पे V3 जाएगा, तो कितना जाएगा? भैया V1 प्लस V2 जाएगा, है ना? तो बस तेरे को जोड़ना तो आता है, हाँ भैया समझ गया मैं, बस तो यही मान ले। अब मान ले कि देख, ये 100 पे है कहाँ भैया, और ये कहाँ पे है? 0 पे है कहाँ भैया? इसका मतलब तेरी हीट कहाँ से कहाँ जाएगी? भैया इधर जाएगी। अब तूने यहाँ पे पानी डाला, तो सिंपल सी बात है, जितना इधर आएगा उतना ही तो आगे जाएगा कहाँ? तो तू ये मान ले कि यहाँ पे इतने इतने पे लगा दे पहले फॉर्मूला, इतने इतने पे कैसे लगाएगा? तो भैया मेरे को पता है, यहाँ से जो एच आई, मैं तेरे को पूछूं कि इसके अंदर से कितनी एच जा रही है, तो तू क्या कहेगा? तो भैया एच इक्वल्स टू काट बाय एल के सी यू की, कहा ए, और डेल्टा टी कितना होगा? तो भैया सिंपल सी बात है, इधर जा रहा है, तो यानी कि ये कितना होगा? 100 माइनस टी होगा। कहा भैया मैं समझ गया। डिवाइड बाय एल कितनी है? भैया 18 सेंटीमीटर है, तो मैं 18 ले लेता हूँ, क्योंकि आगे कट जाएगा सेंटीमीटर, इसलिए मैं ले लिया।
ठीक है भैया। क्या इतनी पावर कॉपर से निकल रही है? कहा भैया। अब मैं दूसरी बात करता हूं कि तू ये से बता स्टील से कितनी निकल रही है? तो भैया स्टील से तो ये वाला लूंगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि के ऑफ स्टील, ए ऑफ स्टील और डेल्टा टी कितना है? कि भैया टी माइनस जीरो। ये हाई टेम्परेचर पे होगा, ये लो पे है, तो टी माइनस जीरो यानी कि भैया टी ही आ गया। तो मैं यहाँ पे टी लिख देता हूँ, वेरी गुड। और डिवाइड बाय एल कितना है? 6 सेंटीमीटर है भैया। यहाँ पे मैं लगा ही देता हूँ, ये लेते ही संतुष्टि के लिए 6 सेंटीमीटर का। ठीक है भैया। अब तेरे को मैंने क्या बताया कि जितनी आएगी उतनी निकलेगी। कहाँ का? तो दोनों को बराबर रख दे। तो मैं क्या करूंगा, देख के ऊपर की कितनी है? का भैया 9K है। 9K ए 100 माइनस टी डिवाइड बाय 18 सेंटीमीटर। कहाँ भैया? और ये इक्वल कर दे किसके? क्योंकि दोनों की इक्वल है ना। कहाँ? तो ये कितना हो जाएगा भैया? इसकी मैंने के मानी है। कहाँ? तो भैया ए मानी है। कहाँ? टी माना है। कहाँ भैया? और इसकी कितनी है? 6 सेंटीमीटर का। भैया का से का मर गया, वेरी गुड। का भैया सेंटीमीटर से सेंटीमीटर मर गया, वेरी गुड। भैया 3 6 18। कहाँ? तो भैया 3 3 9, वेरी गुड। क्या ये अंदर मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ गया? 300 माइनस 3T आ गया। कहा भैया? इक्वल्स टू क्या आ गया? टी। कहा? इसको उठा के उधर ले जा तो कितना आ जाएगा? कब भैया 4T इक्वल्स टू 300। कहा? तो T इक्वल्स टू क्या आ गया? कब भैया 300/4 आ गया। अब इसमें मैं आप लोगों की सहायता चाहूंगा कि कितना आएगा, कितना आएगा? क्या? अरे यार, एक मार्कर और कहाँ गया? एक मार्कर और कहाँ गया? हाँ भाई, 7 चौका 28। कितना बच गया? 2 और 5 चौका 20, यानी कितना आ गया? टी इक्वल्स टू 75। टी इक्वल्स टू 75 डिग्री सेल्सियस। तो कितना आ जाएगा? 75 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। फर्स्ट आंसर चला जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी। ठीक है, ये जो मेथड है ना, ये कहीं भी लगा लेना, हर जगह लगेगा। क्या करना है कि ठीक है भैया समझ गया, जितना आएगा उतना, जितना खाएगा उतना ही निकालेगा। जितना खाएगा उतना निकालेगा। खाएगा कितना? यहां से। निकालेगा कितना? यहाँ से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 38। क्या बोल रहा है 38 का? भैया 38 में ओ माई गॉड, क्या क्या दे रखा भाई, क्या क्या दे रखा है? अब देख, अब तेरे को, अगर तेने अगर तेने फॉर्मूला याद किया है तो तेरा फॉर्मूला गया अब भाड़ में, है ना। अब तेरा फॉर्मूले से आंसर नहीं आएगा। क्या? तो भैया कैसे आएगा? क्या कॉन्सेप्ट से आएगा। और ये नौटंकी है ना जो दे रखी है, 2K है ना। अब देख, तेरे को ये क्वेश्चन किसी ने बताया होगा ना, तो ऐसे बताया होगा कि इन दोनों को मिलाकर एक इक्विवेलेंट निकाल, इन दोनों को मिलाकर एक इक्विवेलेंट निकाल, फिर फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं करना। तेरे को सिर्फ इतना सेगमेंट उठा ले, इतना इतना सेगमेंट उठा ले। तो भैया उठा लिया। क्या इसके अंदर तेरे को टेम्परेचर डिफरेंस दिख रहा है? कहाँ भैया? सिंपल सी बात है कि मैं ऐसे इधर जा रहा हूं तो टेम्परेचर डाउन हो रहा है, इसका मतलब मेरी जो हीट है वो ऐसे जाएगी, कुछ ऐसे जाएगी। कहाँ? तो तेरे को नहीं लगता कि जितनी यहां से आएगी उतनी यहां से निकलेगी? कहाँ भैया? तो यहाँ पे कितनी आई होगी? तो भैया सिंपल सी बात है, काट बाय एल लगा दूंगा, वेरी गुड। ये सब डी है, इक्वल है डिस्टेंस, तो ये भी डी है और ये भी डी है। कहाँ? तो मैं इससे कर दूं क्या कि दोनों की हीट बराबर होगी, तो इसके अंदर से कितनी आएगी? तो भैया 2K ए डेल्टा टी, यानी कि 10 माइनस थीटा कर दू। कहाँ भैया? डिवाइड बाय डी। कहाँ? इक्वल्स टू, जितना आएगा उतना निकालेगा। तो कितना निकालेगा यहां से? का भैया सिंपल सी बात है, के ए डेल्टा टी कितना है? का भैया थीटा माइनस माइनस 5 यानी कि +5 कर दूंगा। कहाँ भैया? डिवाइड बाय
डी, डी से डी मर गया, का से का मर गया। ठीक है, क्या बच गया कि भैया 20 - 2 थीटा इक्वल्स टू क्या बच गया, थीटा+5 बच गया। वेरी गुड। इसको इधर ले जा, इसको इधर ले आ, तो कितना आ गया यहाँ पे भैया, यहाँ पे आ गया 15 और 3 थीटा। कहाँ, तो थीटा कितना आ गया कि भैया 5×3 = 15, यानी कि 5 डिग्री सेल्सियस आ गया आंसर। तो कितना आ जाएगा, 5 डिग्री सेल्सियस, यानी फर्स्ट आंसर आ जाएगा। आ गया कि नहीं, आ गया कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 39, क्या बोल रहा है 39? ये देख, ये आ गया तेरा फेवरेट क्वेश्चन। ठीक है, ये बोल रहा है ऐसे ऐसे और ऐसे है, लेंथ इनकी सबकी सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है। ठीक है, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे है, ये 90 डिग्री सेल्सियस पे है, और ये भी 90 डिग्री सेल्सियस पे है ना। यात्रीगण कृपया ध्यान दे। अगर यहां पे टेम्परेचर कुछ और होता तो तू क्या कहता कि तेरी जो फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता क्वेश्चन। कैसे, क्या देख, अगर यहां से देख, मतलब आएगी क्या, तेरी हीट आएगी। अगर ये टेम्परेचर इसके मुकाबले ज्यादा होता, ये टेम्परेचर इसके मुकाबले ज्यादा होता, यानी थीटा जो है वो ज्यादा होता, किसके टेम्परेचर से, इसके टेम्परेचर से। इसका मान लेके मैं अभी 90 90 नहीं मान रहा हूँ, क्या मान रहा हूँ, टी मान रहा हूँ। तो अगर ऐसा सा कुछ होता तो तेरा तेरी जो हीट है वो कैसे आती। सिंपल सी बात है, तू पानी कहां से डाल रहा है, तो भैया यहां से डाल रहा हूं, निकलेगा कहां से, यहां से और यहां से निकलेगा। हाँ भैया, बात तो आपकी सही है, लेकिन 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 क्यों नहीं, ये क्या है 90 डिग्री सेल्सियस। तो सिंपल सी बात है कि इसके कंपैरिजन में इनका कोई भी वो नहीं है, टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है, जितना यहाँ पे उतना ही यहाँ पे है। यानी कि अब तेरी हीट क्या होगी कि भैया यहां से जाएगी, यहां से जाएगी और यहां से निकलेगी। कहा, तो बस ये तेरी H1 आएगी, यहां से आएगी H2 और निकलेगी कितनी, H3। तो तू क्या कहेगा कि भैया H1 + H2 बराबर कर दूंगा मैं H3 के। कहा, तेरे को नहीं लगता H1 और H2 बराबर होगी? कहा हाँ भैया। क्या अलग अलग भी हो सकती है? कि हाँ, क्यों नहीं हो सकती, याद कर, मैंने तेरे को बोला ये ले कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इसका मैं 2a कर दूंगा, तो अलग हो जाएगा ना। कहाँ, फिर लगा ले फॉर्मूला, कहाँ लगाएगा। है ना। तो इसलिए सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, और दुर्घटना से बचने के लिए क्या करें, कृपया कॉन्सेप्ट को यूज करें। ठीक है, तो क्या तेरे को ऐसा नहीं लगता कि ये दोनों सेम होंगी? कहा, तो तू ऐसे लिख सकता है 2H1 = H3। कहा भैया, तो बस तो लगा दे, अब आजा, अब आजा, ये भी L है, ये भी L है, ये भी L है, ये भी A है, ये भी A है, और ये भी A है, ये भी K है, ये भी K है, और ये भी K है। तो आजा, तो क्या हो जाएगा, H1 क्या आ जाएगी कि भैया, हाँ, काट बाय L, K A डेल्टा T, यानी 90 - थीटा। कहा भैया, बाय L। कहा कि भैया ये एक की वैल्यू आई है, सेम इतनी उसकी होगी, तो बजाय प्लस सेम चीज लिखने के मैं ×2 कर रहा हूं। ठीक है भैया, समझ में ना आए तो चुल्लू पर पानी में डूब मरना। नहीं नहीं, अगर समझ में नहीं आया ना तो पूछ लेना, मैं बता दूंगा। ठीक है, तीसरा क्या है, ये कहा भैया, आउटपुट यहां से निकल रहा है, कहा, तो कितना के ए डेल्टा टी कितना है, भैया थीटा-0, यानी कि थीटा ही आ जाएगा। कहा, डिवाइड बाय एल, एल से एल मर गया, का से का मर गया, बच गया कितना, तो भैया 180 - 2 थीटा = थीटा। वेरी गुड। न न न न न, ये लो। ओ माय गॉड, इतनी टफ कैलकुलेशन मैं कैसे करूंगा? क्या 60 डिग्री सेल्सियस आ रहा है? का हाँ बिल्कुल भैया, 60 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, सेकंड आंसर। आई थिंक बात समझ में आई होगी। आज मैं ना तेरे को एक मस्त वाला क्वेश्चन भी देके जाऊंगा, ठीक है, तो सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 40। 40 क्या बोल रहा है भैया, 40 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है भैया
मेरे पास में द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी डिपेंड किस पे करती है। देखो देख 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 देख, ये तो कांस्टेंट था ना, है ना। क्यू एक मतलब अगर मैं एच की बात करूं यानी हीट ट्रांसफर की बात करूं, पावर की बात करूं, है ना, हीट क्या होती है, पावर ही तो होती है ना। तो हीट इक्वल्स टू क्या था भैया, काट बाय एल, काट बाय एल, काट बाय एल। ठीक है, तो ये तो क्या था तेरा, ये तो तेरा मतलब कांस्टेंट था ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाया था तूने तब लगाया था ये। कहा हाँ भैया, तो इसका मतलब ये तो इस पे डिपेंड ही नहीं करेगा। कहाँ तो किस पे डिपेंड करता है भैया, क्या सिर्फ मैटर पे डिपेंड करता है जो तूने मटेरियल लिया उस पे। ठीक है, तो आंसर क्या चला जाएगा, मटेरियल ऑफ द प्लेट पे डिपेंड करेगा, चौथा आंसर चला जाएगा। ठीक है, याद रखना। क्या ठीक है भैया, समझ गया मैं, ठीक है समझ गया। 41 क्या बोल रहा है, 41 विच ऑफ द फॉलोइंग सिलेंड्रिकल रोड, ठीक है, आर कंडक्ट मोस्ट हीट। अच्छा भैया, सबसे ज्यादा कौन सी करेगी, सबसे ज्यादा कौन भैया, एच इक्वल्स टू के ए डेल्टा टी बाई एल होता है। हाँ भैया, अगर ये बोल रहा है कि स्टडी स्टेट में टेम्परेचर सेम है, स्टडी स्टेट में है टेम्परेचर दोनों एंड पे डिफरेंस सेम है, क्या के भी सेम रहेगा, कहा। तो इसका मतलब हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए बाय एल हो गई, कहा। जिसका ए बाय एल सबसे ज्यादा आएगा ना वही हो जाएगा, है ना। तो ए क्या होता है, ए क्या होता है भैया, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस की स्क्वायर, कहा। तो एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर अपॉन में एल, कहा। तो बस देख ले आर स्क्वायर अपॉन में एल किसका ज्यादा आ रहा है, क्या। तो भैया पहले वाले का तो 1/1 आएगा, कहा। का भैया एक की स्क्वायर एक डिवाइड बाई वन, तो वन आ जाएगा। दूसरे का भैया एक की स्क्वायर एक और डिवाइड बाई टू, यानी कि 1/2 आ जाएगा। तीसरे का भैया 2 दूनी 4, ठीक है, 4/2 यानी कि भैया 2 आ जाएगा, वेरी गुड। और चौथे का भैया 2 दूनी 4, 4/1 यानी कि कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब आंसर क्या चला जाएगा, फोर्थ चला जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 42, 42 क्या बोल रहा है, 42 बोल रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स पर किसके लिए रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो ये कन्वेंशन के लिए होता है भैया, कन्वेंशन के लिए होता है। कैसे भैया, ये कन्वेंशन क्या आता है, किस चिड़िया का नाम है, देख कि ना जब जब जैसे कि बात करते हैं अपने किसकी, कंडक्शन की। कंडक्शन में क्या था, तो भैया ऐसे मोलिक्यूल थे ना, है ना, वो अपने पार्ट अपने मतलब ना ऐसे नहीं है कि मतलब कि ये अपनी अपनी जगह से नहीं हिले थे। ये इसने एनर्जी इसको दी, इसने इसको दी, इसने इसको दी, इसने इसको दी, ऐसे किया था, मूवमेंट नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मूवमेंट होता है। कैसे, कि जैसे ये पानी है तेरा भरा हुआ, ठीक है, ये तेरे पास में क्या है, पानी भरा हुआ है। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको गर्म करता हूँ। तो सिंपल सी बात है, पहले कौन सा पानी गर्म होगा, क्या ये वाला पानी गर्म होगा पहले, कहा हाँ भैया। जब इसका ये पानी गर्म होता है ना, तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, भैया गर्म करते हैं ना, तो डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कम हो जाती है तो सिंपल सी बात है, कम वाली डेंसिटी होती है, कम वाली डेंसिटी की जो मैटर होता है वो कहाँ उठता है, ऊपर। तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर। ये ऊपर जाएगा तो सिंपल सी बात है कि ये जो ऊपर के ठंडा का ठंडा पानी है जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो कहाँ आएगी, नीचे। किसके कारण, तो भैया ग्रेविटी के कारण। क्या होता है ये एक टाइप से होती तो क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी को अपने किससे देखते हैं, डेंसिटी यानी कि मास, है ना। डी बराबर एम अपॉन में वी, एम इक्वल्स टू डी वी। तो होता तो मास ही है, कहाँ। और मास होगा तो तभी तो मतलब इस पे ग्रेविटी लग रही है ना। तो ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा। क्या ठीक है भैया, मैं समझ गया। ये तो मेरे को मेरे टीचर ने भी बताया था, कहा हाँ, तो बस वही चीज मैं बता रहा हूँ तेरे को, ठीक है। तो ये किस वजह से होता है, कि भैया ग्रेविटेशन। और इसके अंदर होता क्या है कि ये जो पार्टिकल है ना, ये खुद नीचे आएगा, यहाँ से एनर्जी लेगा वापस जाएगा। यहाँ पे कोई दूसरा पार्टिकल है वो नीचे आएगा, यहाँ से एनर्जी लेगा ऊपर जाएगा, ऐसे करता है। का ठीक है भैया, समझ गया। का भैया इसका एक दो और एग्जांपल, इसके एक दो एग्जांपल बताता हूँ जो तेरे को आगे क्वेश्चन में काम आएंगे। जो ओशियंस होते हैं ना, ओशियंस होते हैं, तो सिंपल सी बात है, ओशियंस वो होते हैं जहाँ पे क्या होता है, समुद्र होता है। और यहाँ पे क्या होता है, लैंड एरिया होता है, ग्राउंड एरिया होता है। कहा भैया, तो यहाँ पे होता है पानी, कहा भैया पानी 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 पानी, ठीक है, कहा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब सूरज देवता निकलते हैं, तो इस पे भी निकलते, इस पे भी प्रकाश गिरता है, इस पे भी गिरता है, कहा।
तो पानी तो क्या क्या पानी क्या होता है, पानी का टेम्परेचर बहुत धीरे धीरे राइज होता है। क्यों? याद कर, Q इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। सेम दिया मैंने इसको भी, Q इक्वल्स टू ये दिया, और Q इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी दिया। कहा क्या दोनों सेम है? कहा मास भी मैं एक बार कांस्टेंट ही मान लेता हूं, ये ले। कहा भैया तू ये बता कि अगर मैं कहूं कि दोनों के लिए Q सेम है, कहा तो डेल्टा टी किसके लिए ज्यादा होगा? तेरे को नहीं लगता, तेरे को नहीं लगता कि मैं ऐसा कह सकता हूं कि जिसके लिए C कम उसके लिए टेम्परेचर ज्यादा, C कम डेल्टा टी ज्यादा, और C ज्यादा तो डेल्टा टी कम। कहा भैया बात तो सही है। इसका क्या होता है, जो S होता है यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है इसकी, है ना, किसकी? पानी की, वो होती है क्या? ज्यादा। और जो मिट्टी होती है ना उसकी होती है S कम। जैसे कि आपने बालू रेत जो राजस्थान से है ना वो ज्यादा रिलेट करते होंगे, क्योंकि जो अपने बालू आती है ना, बालू रेत होती है जो, है ना, उसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है ना बहुत कम होती है। तो थोड़ा सा तभी तो सुबह सुबह, जैसे कि अपने होता है कि सुबह सुबह सूरज देवता निकले, निकलते ही भाई मतलब जो बालू गर्म होती है रोटियां सेक लो चाहे, ठीक है। और जैसे ही सूरज देवता थोड़े से नीचे गए नहीं, पूरा पूरा एरिया ठंडा, रात को कोई बात है रजाइयां ओढ़नी पड़ती हैं गर्मी में भी, है ना। तो वो इसी वजह से होता है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन चला जाता है। क्योंकि उसका क्या हो जाता है, क्योंकि डेल्टा टी क्या होता है, बहुत ज्यादा चला जाता है, क्योंकि एस कम होती है। हाँ भैया, और यहाँ भी क्या होगा, इसकी एस ज्यादा होती है तो सिंपल सी बात है डेल्टा टी क्या होगा, कम होगा। कहा भैया डेल्टा टी कम होगा यानी कि टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा, यानी कि ये ठंडी रहेगी यहाँ पे। कहा भैया, और यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा टी बहुत ज्यादा बढ़ेगा, यानी कि यहाँ की जो जलवायु हो गर्म हो जाएगी। कहा कि यहाँ की एयर जैसे ही गर्म होगी वैसे ही ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी तो यहाँ पे प्रेशर डाउन होगा, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है तो क्या होगा, एयर ऐसे आएगी। तभी तो समुद्र में जाना, समुद्र में कभी भी जाओगे ना आप, अगर मौका मिले तो, है ना, तो बीच के ऊपर आप जब खड़े रहोगे, ग्राउंड पे खड़े रहोगे, तो आपको जो हवा है ना वो कहाँ से कहाँ आती हुई दिखाई देगी, समुद्र से आपको ग्राउंड पे आती हुई दिखाई देगी, मतलब दिखाई क्या देगी, मतलब फील होगी, है ना। और यही अगर आप रात में जाओगे तो क्या होगा, समुद्र के अंदर जाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक बात सुन में आई होगी। क्या ठीक है भैया, मैं समझ गया। का भैया थोड़ा सा मैटर कम पल्ले पड़ा है, लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा एक एग्जांपल और देता हूँ। एक अभी एक क्वेश्चन आएगा कुकर वाला, कि तेरे को कुकर बना तेरे को क्या बनाना है, कुकर बनाना है, ठीक है। तो कुकर बनाने के लिए बेस्ट मटेरियल कौन सा होगा, ऐसे कुकर बनाना है तो बेस्ट मटेरियल कौन सा होगा? देख सिंपल सी बात है, तू क्या चाहता है, कि भैया मैं ये चाहता हूं कि अगर मैं इसको नीचे लगाऊं, इसके क्या, आग, ठीक है, तो ये जल्दी गर्म हो जाए, जल्दी गर्म हो जाए, यानी कि डेल्टा टी ज्यादा हो जाए। हाँ, और डेल्टा टी ज्यादा होने के लिए मेरे को सिंपल सी बात है कि एस कम रखना पड़ेगा, यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसकी कम हो। वेरी गुड, जैसे ही मैंने रखा वैसे ही गर्म हो गया। और अगर स्पेसिफिक हीट ज्यादा हुई तो सिंपल सी बात है कि तू उसको गर्म करता रहना, क्योंकि 1 डिग्री करने के लिए तेरे को बहुत सारी एनर्जी लेनी पड़ेगी, तो धीरे धीरे गर्म होगा, है ना। तो ये हो जाएगा। कहा भैया और ना, और सिंपल सी बात है, ये ना ये गुड कंडक्टर होना चाहिए, यानी कि उसकी के की वैल्यू ना वो ज्यादा होनी चाहिए, थर्मल कंडक्टिविटी इसकी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि हीट को पास आउट करने की जो इसकी औकात है ना वो ज्यादा होनी चाहिए। वरना वही बात है कि तू इसको हीट दे रहा है, ये खुद तो गर्म हो जा रहा है, लेकिन ये आगे हीट दे ही नहीं रहा है। हीट तो आगे मतलब वही बात है, अंदर खाने को मिलेगी तभी खाना पकेगा ना। कहाँ, तो अंदर तो ये दे ही नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि इसकी के क्या हो जाएगी, कम है अगर, तो ये आगे देगा ही नहीं, आगे देगा नहीं तो खाना बनेगा कैसे। क्या ठीक है भैया, मैं समझ गया, यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी तो क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, और उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। हाँ भाई, तो क्वेश्चन नंबर 42, तो क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है, कन्वेंशन हो गया, ठीक है। और उसके बाद में हो गया 43, क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है, कि भैया एटमोस्फिरिक लेयर्स जो है
वो कैसे हीट करती है? तो यार सिंपल सी बात है, अभी अभी बताया मैंने, है ना। जैसे सरफेस गर्म हुई, है ना, सरफेस गर्म हुई तो एयर गर्म होगी, एयर गर्म होगी ऊपर उठेगी, और ऊपर वाली नीचे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, किससे होता है? कन्वेंशन से होता है। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है कि भैया मेरे पास में ना लेंथ और रेडियस ऑफ टू क्या है, मेड ऑफ सेम मटेरियल से बनी हुई है। ठीक है, उनकी मेरे पास में क्या दे रखी है कि भैया मेरे पास में ना लेंथ दे रखी है L1 अपॉन में L2। ठीक है, और क्या दे रखी है? R1 अपॉन में R2 दे रखी है। ठीक है, ये कितनी दे रही है? 1/2, और ये कितनी है? 2/3। ठीक है, और टेम्परेचर डिफरेंस जो है बिटवीन जो एंड्स है वो क्या है? सेम है, और स्टडी स्टेट में है। तो अमाउंट ऑफ हीट जो फ्लो है वो सेकंड मतलब जो है पर सेकंड, वो कितना हो, यानी कि तुमको क्या पूछ रहा है? एच की वैल्यू, एच का रेशियो पूछ रहा है। तो एच इक्वल्स टू क्या होता है भैया? के ए डेल्टा टी बाई एल। कहाँ? क्या ये सेम है? कहाँ भैया? मटेरियल सेम है तो ये भी सेम होगी। कहाँ भैया? तो इसका मतलब एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए बाई एल। कहाँ भैया? तो सिंपल सी बात है, H1 अपॉन में H2 बराबर A1 अपॉन में A2 इंटू L2 अपॉन में L1। कहाँ भैया? बात तो सही है आपकी। तो बस H1 अपॉन में H2 बराबर A क्या हो जाएगा कि भैया? कहाँ? क्या A जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। तो इसका स्क्वायर कर दूंगा, यानी कि कितना आया? 4/9 इंटू L2 अपॉन में L1, यानी कि 2/1। उल्टा कर दिया। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 8/9 आ जाएगा क्या? H1 अपॉन में H2। 8:9, तो कितना आ जाएगा? थर्ड आंसर चला जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है भैया? सिंपल सी बात है, मेरे पास में अब सेम सेम टाइप के क्वेश्चन है। टू मेटल्स मेटल रोड है मेरे पास में। ठीक है, एक एंड दो सेम लेंथ है। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी K1 और K2 दे रखी है। क्रॉस सेक्शन एरिया अपने को A1 और A2 दे रखा है। ठीक है, तो अपने को क्या बोल रहा है? द रेशियो ऑफ हीट कंडक्शन, द रेशियो ऑफ हीट कंडक्शन। तो सिंपल सी बात है, H इक्वल्स टू के ए डेल्टा टी बाई एल। एल सेम है, ये भी सेम है। तो सिंपल सी बात है कि एच का रेशियो पूछ रहा है अपने को, है ना। तो एच का रेशियो पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? एच इक्वल्स टू K1 A1, यही पूछ रहा है। अच्छा, सेम रेट के लिए, सेम रेट के लिए यानी एच भी इक्वल है, तो सिंपल सी बात है कि क्या हो जाएगा कि सेम रेट के लिए ये वन के लिए मान लूंगा। कहाँ भैया? H2 के लिए क्या मानूंगा? K2 A2 डेल्टा टी एल, ये सेम ही है, डेल्टा टी अपॉन में एल। सेम है, सेम है। दोनों को डिवाइड कर दूंगा, ये कितना आ जाएगा? दोनों सेम है तो 1 आ जाएगा। 1 आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? K1 A1 इक्वल्स टू K2 A2 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? K1 A1 इक्वल्स टू K2 A2। थर्ड सेकंड आंसर। क्वेश्चन नंबर 46। 46 क्या बोल रहा है? द टेम्परेचर ऑफ हॉट एंड कोल्ड एंड ऑफ ए 20 सेंटीमीटर लॉन्ग रोड है। ठीक है, ऐसे 20 सेंटीमीटर लंबी रोड है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और स्टडी स्टेट पे है, तो एक कितना है? 100 पे है, और एक कितना है? 20 पे है। सेंटर रोड का टी बता दो, सेंट्रल पॉइंट पे। सिंपल सी बात है, क्या इसका के है तो इसका भी के होगा? पूरे मेटल, पूरी एक ही रोड है तो सेम नहीं होगा। कहाँ? इसका एल ले लेता हूँ, सेंटर पॉइंट है तो ये भी एल ले लूंगा। हाँ भैया, तो सिंपल सी बात है कि जितनी यहां से आएगी उतनी ही यहां से निकलेगी। कहाँ भैया? तो सिंपल सी बात है, एच इक्वल्स टू क्या लिखूंगा इसके लिए? क्या लिखूंगा कि भैया कहाँ? के ए डेल्टा टी, डेल्टा टी क्या लिखूंगा कि भैया टी ज्यादा होगा।
तो T-20 लिख दूं कहाँ भैया, L इक्वल रहेगा यहां से निकलने वाली हीट के, तो ये कितनी है, तो भैया के ए, डेल्टा टी क्या लिखूंगा, तो भैया 100 ज्यादा होगा यहाँ पे, तो 100 - टी कहाँ, बाय एल। का भैया आपने इसको उल्टा क्यों सोल्व किया है, ताकि तेरे को समझ में आए कि उल्टा भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। एल से एल मर गया, के से के मर गया, T-20 इक्वल्स टू 100 - टी, कहाँ भैया, 2T इक्वल्स टू 120, T इक्वल्स टू 60 डिग्री सेल्सियस। तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 60 डिग्री सेल्सियस। कहाँ गया, सेकंड आंसर आ जाएगा, ठीक है, 46 का सेकंड। आई थिंक बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहा है, एक कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड स्लैब है मेरे पास में और दो अलग अलग मेटल्स की मैटर की है, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। कंडक्टिविटी एक की के है, दूसरे की 2K है, ठीक है। थिकनेस दोनों की सेम है, इक्वल थर्मल कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट, ठीक है। ये भी डी मान लो, ये भी डी मान लो, ठीक है। बोल रहा है कि इनकी वो बता दो मेरे को, क्या इक्विवेलेंट। तेरे को नहीं लगता ये R1 है और ये R2 है, कहाँ भैया, इन दोनों को मिलाकर अगर एक स्लैब बना लूं मैं, है ना, कहाँ, तो उसकी थिकनेस क्या होगी, कि भैया 2D होगी, वेरी गुड। और क्या होगा, कि भैया के इक्विवेलेंट होगा, वेरी गुड, ठीक है। और आर इक्विवेलेंट होगा, कहाँ भैया, तो आर इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2, कहाँ भैया, आर क्या होता है, तो भैया L/K होता है, कहाँ, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, 2D, कहाँ भैया, डिवाइड बाय के कितना आ गया, तो भैया के इक्विवेलेंट, वेरी गुड। और ए का भैया, ए तो दोनों का सेम है, वेरी गुड। ये क्या आ जाएगा भैया, D/Ka प्लस D/2K, कहाँ, तो भैया डी से डी मर गया, वेरी गुड। तो भैया का से का भी मर गया, कहाँ, अरे का से का मर गया, कहाँ से, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, के के कहाँ भैया, ए से ए मर गया, कहाँ भैया, तो यहाँ पे क्या बच गया, 2/K इक्विवेलेंट बराबर 1/K प्लस 1/2K, कहाँ, इसको सोल्व कर, 2K, कहाँ भैया, तो K से K मर गया, यहाँ पे बच गया 2, यहाँ पे बच गया 1, कहाँ, इक्वल्स टू 2/K इक्विवेलेंट, कहाँ, इसको नीचे ले जा तो यहाँ पे 4 कर दूं, कहाँ, उल्टा कर दे, K इक्विवेलेंट कितनी आ गई, भैया 4K/3 आ गई, कितनी आ गई, 4K/3 आ गई, 4K/3, सेकंड आंसर चला जाएगा 47 का, ठीक है। आई थिंक बात सुन में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 48 48 क्या बोल रहा है, 48 क्या बोल रहा है, स्टडी स्टेट, ठीक है। अंडर स्टडी स्टेट के अंदर टेम्परेचर क्या, अरे यार वही बात है, देखो, डज नॉट चेंज विद टाइम बट डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट, देखो 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 देखो, मैंने क्या बोला था कि डिफरेंट डिफरेंट होगा डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे, यानी कि T1 T2 T3 T4, ठीक है, इक्वल नहीं होंगे, इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि T1 टाइम के बाद में ये इस पॉइंट का टेम्परेचर कितना होगा, इस पॉइंट का, तो वो T1 ही रहेगा। अगर मैं कहूं कि T2 के बाद में कितना रहेगा, तो वो भी T1 ही रहेगा। और अगर मैं T3 टाइम के बाद में पूछूं तो भी T1 ही रहेगा, यानी टाइम के साथ में चेंज नहीं होगा, लेकिन पोजीशन पे अलग अलग होगा। तो सिंपल सी बात है, आंसर क्या चला जाएगा, 48 का फोर्थ चला जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोल रहा है, कि भैया मेरे पास में ना एरिया ऑफ ग्लास, ठीक है, ग्लास विंडो का एरिया जो है मेरे पास में
रूम में, वो कितना दे रखा है, 10 मीटर स्क्वायर दे रखा है। वेरी गुड। थिकनेस जो है ना वो क्या दे रखी है, यानी कि डी ले लूं, कहा भैया, डी दे रखी है मेरे को 2 mm। वेरी गुड। और जो आउटर और इनर टेम्परेचर जो है वो मेरे को यानी कि डेल्टा टी कितना दे रखा है, तो भैया 40 - 20 यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। वेरी गुड। ठीक है, और क्या दे रखा है कि भैया थर्मल कंडक्टिविटी दे रखी है मेरे को किसकी, के इक्वल्स टू 0.2 MKS में। ठीक है, तो हीट बता तो पर सेकंड कितनी निकलेगी। सिंपल सी बात है, ऐसे तुम्हारे पास में कोई ग्लास विंडो है इस टाइप से, ठीक है, ऐसे निकल रहा है, तो सिंपल सी बात है थिकनेस ये हो जाएगी, ये थिकनेस दे रखी है तुमको कितनी, 2 mm, है ना। तो H इक्वल्स टू काट बाय L, के कितनी है, का भैया ये बार बार मैं क्यों बोल रहे हो, ताकि तेरे कान के अंदर सुन सुन के तेरे को दिमाग के अंदर छप जाए, काट बाय L होता है, के ए कितना है, डेल्टा टी बाय एल। का भैया डिग्री सेल्सियस में क्यों ले लिया, केल्विन में चेंज नहीं करेंगे। एक बात बता, ये डेल्टा टी है भाई, डेल्टा टी, जितना चेंज अगर तू डेल्टा के अंदर देखेगा ना कि अगर 10 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री केल्विन का चेंज होता है, तो उतना ही सेम डिग्री सेल्सियस में भी 10 का ही होगा। तो इसलिए चेंज कर या ना कर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसको भी केल्विन में चेंज कर ले, इसको भी कर ले, माइनस कर देना, वापस से 20 ही आएगा, है ना। तो ये हो जाएगा। तो भैया एल कितनी है ये देख, 2 × 10⁻³ का, ठीक है भैया, समझ गया। तो बस सोल्व कर ले, ये ले भाई, ये ले का, ठीक है भैया, समझ गया, ये ले का, ठीक है भैया। इसको ऊपर ले जा, कितना आ गया, 10⁻³ कहाँ का, तो एच इक्वल्स टू कितनी आ गई, 2 × 10⁻⁴ आ गई क्या, कहाँ, 2 × 10⁻⁴ जूल आ गई, 2 × 10⁻⁴ जूल, सेकेंड आंसर। आई थिंक बात समझ में आई होगी। ये टॉपिक खत्म कर देंगे, रेडिएशन बचेगा फिर। क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहा है, का भैया मेरे पास में ना कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है, के एल कितना है, 0.5 कैलोरी पर सेकंड और सेंटीमीटर स्क्वायर, वेरी, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, हाँ गलत देख लिया था, ठीक है। और एक मेरे को और चीज दे रखी है, ऑर्डर ऑफ कंडक्ट, ठीक है। ओ भाई ये क्या हो गया इसमें, ठीक है भाई। तो ये क्या दे रखा है मेरे को, एक कि 10 कैलोरी पर सेकंड सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसा सा कुछ दे रखा है। तो भैया ये क्या चीज दे रखी है, टेंशन मत ले, देख कैलोरी पर सेकंड, यानी कि कहीं ना कहीं हीट की बात कर रहा है, और डिवाइड बाय क्या आया है, एरिया, इसका मतलब एरिया को लेके आया नीचे, कहा भैया। तो ये क्या पूछ रहा है तेरे को, क्या भैया ये पूछ रहा है मेरे को ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट। देख ग्रेडियंट का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू लेंथ देखना, यानी कि टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बाई एल हो जाएगा, कहा तो बस एच इक्वल्स टू के ए डेल्टा टी बाई एल, कहा भैया, ये तेरी टेम्परेचर ग्रेडियंट होगी, कहा तो इसको नीचे ले आ, इसको नीचे ले आ, इसको नीचे ले आ, तो क्या आ जाएगा, तो भैया एच बाई ए आ जाएगा। ये देख कैलोरी पर सेकंड क्या होती है, हीट होती है, कहा भैया, और डिवाइड बाय ए, यानी कि इसकी वैल्यू तेरे को कितनी दे रखी है, भैया 10 दे रखी है, तो ये ले 10 डिवाइड बाय के को और नीचे ले आ, तो के कितनी है, 0.5 इक्वल्स टू डेल्टा एल बाई, सॉरी डेल्टा टी बाई एल, ये ले 20 आ गई, कितना आ गया आंसर, कितना आ जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस पर सेंटीमीटर। तो थर्ड आंसर आ जाएगा 50 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोल रहा है, 51, अरे भाई 51 में तो भैया यूनिट एंड डायमेंशन का आ गया ना, वेरी गुड। 51 देख, 51 51 का क्या बोल रहा है, क्या भैया मेरे को डायमेंशन बता दो किसकी, थर्मल रेजिस्टेंस की, थर्मल रेजिस्टेंस की बता दो।
चल छोड़, चल छोड़, शॉर्टकट देखता हूं मैं कोई। थर्मल रेजिस्टेंस नहीं यार, निकालना ही पड़ेगा। ठीक, कोई बात नहीं। देख, Q इक्वल्स टू के ए डेल्टा टी बाई एल होता है। कहाँ भैया होता है? अच्छा हाँ, रेजिस्टेंस की पूछ रहा है। सही है, सही बात है। इसको नीचे ले जा तो क्या आ जाएगा? Q इक्वल्स टू, या ये T है यहाँ पे, या इसको हटा के यहाँ पे पावर लगा लेना। ठीक है, H लगा देना पावर। H इक्वल्स टू डेल्टा टी बाई आर टी, थर्मल कंडक्टेंस। आर टी इक्वल्स टू थर्मल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? डेल्टा टी बाई एच। कहा कि ये क्या है? पावर है। पावर क्या होती है? Q बाई टी होती है। कहा भैया? तो ये क्या होती है? एनर्जी। कहा? एनर्जी का मतलब क्या होता है कि एनर्जी या वर्क डन एक ही होती है। कहा भैया? एनर्जी और वर्क डन एक ही होता है, डायमेंशन सेम होती है। तो वर्क डन क्या होती है? एफ डॉट डी एक्स। कहा भैया? तो सिंपल सी बात है, एफ क्या होता है? एम एल टी माइनस टू इंटू ये कितना हो जाएगा? एल। कहा? तो यानी कि एनर्जी की तरीके क्या आ जाती है? एक एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। कहा भैया? और डिवाइड बाय, अगर मैं इसको कर दूं टी से, ठीक है, तो ये किसकी आ जाएगी? पावर की आ जाएगी। कहा भैया? तो इसको ऊपर ले गया, कितना आ जाएगा? एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। कहा भैया? तो बस यहाँ पे कितना आ जाएगा? आर टी इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा? थीटा इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा? अपॉन कितना हो जाएगा? एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। कहा? तो बस इसको ऊपर ले जा, क्या आ जाएगा? एम माइनस वन एल माइनस टू टी की क्यूब और थीटा। ये ऐसा सा कुछ आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? एम माइनस वन एल माइनस टू टी की क्यूब और थीटा। फर्स्ट आंसर आ जाएगा। ये यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन है यार, मैं आपको क्या ही बताऊं, लेकिन फिर भी मैंने करवा दिया थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोल रहा है? 52 का भैया मेरे को बोल रहा है, वही देख कुकर वाला आ गया तेरा क्वेश्चन। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हाई मतलब जो तेरा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है वो हाई होना चाहिए, और स्पेसिफिक हीट कंडक्टिविटी जो है वो स्पेसिफिक हीट जो है वो तेरी कितनी होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो फर्स्ट आंसर चला जाएगा। ठीक है, तो 52 का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 53। 53 क्या बोल रहा है? जो एयर मतलब फ्रॉम ओशन टू ग्राउंड जो आती है यार, सिंपल सी बात, अभी भी बताया कन्वेंशन। ठीक है, तो सेकंड आंसर। क्वेश्चन नंबर 54। 54 क्या बोल रहा है? कि भैया ये बोल रहा है मेरे को कि कोल्ड मॉर्निंग में अगर कोई पर्सन है वो विल मतलब वो क्या करता है? फील करता है मेटल को, मेटल की सरफेस को, कि ज्यादा ये है कोल्डर है। तो वो मतलब किस फिनोमेना से होगा? तो सिंपल सी बात है कि अगर ये बोर्ड ठंडा है तो मैंने जैसे इसको टच किया, तो सिंपल सी बात है कि या तो ये मेरे से हीट लेगा, अगर इसका टेम्परेचर मेरी बॉडी से कम है तो ये मेरे से हीट लेगा और मेरे को क्या फील होगा? ठंडा फील होगा। और अगर ये गर्म है और मेरी बॉडी ठंडी है तो मैं इसको टच करूंगा, तो सिंपल सी बात है कि मेरी बॉडी के अंदर हीट ट्रांसफर होगा। ठीक है, हीट ट्रांसफर होगा तो मेरे को क्या लगेगा? ये गर्म लगेगा, है ना? तो ये किस फिनोमेना से होता है? कि जिसकी ना, सिंपल सी बात है कि जिसकी जितनी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होगी वो उतनी जल्दी क्या करेगा? हीट को देगा और उतनी जल्दी लेगा, है ना? पास आउट करने की, हीट पास आउट करने की जो कैपेसिटी है ना, वही बेसिकली अपने क्या मानते हैं कि उसकी थर्मल कंडक्टिविटी है। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है, अपने को कूल लगता है किससे? थर्मल कंडक्टिविटी से। ठीक है, तो आंसर क्या चला जाएगा? सेकंड चला जाएगा 54 का। क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोल रहा है? रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ, ठीक है, मेटेलिक रोड है मेरे पास में, ठीक है, और सेम मटेरियल की है, तो उसका मेरे पास में क्या है? डायमीटर्स दे रखे हैं, तो R1 अपॉन में R2 ले लूं, कितनी? 2/1। कहा भैया? लेंथ का रेशियो भी दे रखा है, L1 L2 भी दे रखा है 1/4 का। ठीक है भैया, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देम आर इक्वल, ठीक है, रेशियो ऑफ हीट बताना है, काट बाय एल, ये सेम है, ये सेम है, सॉरी ये सेम है, तो H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A बाई एल। कहा भैया?
ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के, हाँ भैया, तो आर स्क्वायर बाई एल हो गया, कहाँ भैया, तो एच वन अपॉन में एच टू बराबर क्या आ जाएगा, तो भैया आर वन स्क्वायर अपॉन में आर टू स्क्वायर इंटू एल टू अपॉन में एल वन, कहाँ, तो आर वन अपॉन में आर टू कितना हो जाएगा 4:1 इंटू एल टू अपॉन में एल कितना हो जाएगा 4/1, तो कितना हो जाएगा 16/1 हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा 16/1, यानी कि फोर्थ आंसर चला जाएगा भाई, सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोल रहा है भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वापस से अपने को पूछ रहा है कि मेरे को वो बता दो, ठीक है, मैं थोड़ी सी क्या कर देता हूं, ड्राइंग कर देता हूं, चित्रकारी के 3 के, ये क्या दे रखा है 5 दे रखा, मैं इसको क्या मान रहा हूं भाई, इसको टी मान लेता हूं, ठीक है, ये 0 डिग्री पे और ये 100 पे, ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी है 1 सेंटीमीटर है और इसकी लेंथ कितनी है 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो बोल रहा है ये बता दो, अरे यार सिंपल सी बात है, जितना यहां से आएगा उतना ही यहां से निकलेगा, कहा भैया, तो सिंपल सी बात है, इससे कितना आएगा, तो भैया काट बाय एल आएगा, यानी कि 3 के डेल्टा के, ए कितना है ए ही है, डेल्टा एल, डेल्टा एल कितना है, तो भैया ये कम होगा ये ज्यादा होगा, यानी कि मैं 100 माइनस टी करूंगा, वेरी गुड, बाय एल कितना है 2 सेंटीमीटर है भैया, बराबर जितना आएगा उतना निकलेगा, तो इसके इसके रिस्पेक्ट में क्या लिखूंगा, तो भैया सिंपल सी बात है वही काट बाय एल, तो के ए डेल्टा टी भैया टी-0, तो यानी कि टी ही लिखूंगा, बाय एल, एल कितना है भैया 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर बढ़ गया, कहाँ भैया, कहा से कहा मर गया, कहाँ भैया, यहाँ पे क्या बच गया तेरे पास में, देख 300 माइनस 3 टी डिवाइड बाई 2, 2 को उधर ले जाऊं क्या, कहाँ, तो यहाँ पे क्या बच गया 2 टी, कहाँ भैया, इसको उठा के इधर लिया कितना आ गया 5 टी, कहाँ, तो 300 बराबर कितना आ जाएगा 5 टी आ जाएगा, तो टी इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 × 30, यानी कि 60 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा वापस से, तो आंसर कितना आ जाएगा 60 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, आंसर थर्ड। कोई फॉर्मूला याद नहीं कर, क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोल रहा है कि भैया मड से जो बड़े हुए हाउस होते हैं ना, वो क्या होते हैं कि मतलब सर्दियों में मतलब गर्म रहते हैं और गर्मियों में ठंडे रहते हैं, क्यों रहते हैं, क्योंकि भैया जो मड होता है ना, यानी कीचड़ या मिट्टी जो होती है ना, मिट्टी की बात कर रहा हूँ, बालू की बात नहीं कर रहा, है ना, तो मिट्टी की जो मतलब ये होती है ना थर्मल, क्या नाम, थर्मल कंडक्टिविटी होती है, वो बहुत क्या होती है, लो होती है, क्या होती है, बहुत लो होती है ना, तो बेड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि अंदर की हीट को बाहर नहीं जाने देगा, बाहर वाली को अंदर नहीं आने देगा, तो सिंपल सी बात है कि टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, तो आंसर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 58, हाँ, अगर तूने फॉर्मूले रखता है ना तो तेरा ये क्वेश्चन बन जाएगा क्या बोल रहा है, वही सेम चीज है, मेरे पास में थिकनेस दे रखी है कितनी D1 और D2, K1 K2, और टेम्परेचर ऑफ द T1 T2, कॉमन वॉल का यहाँ का टेम्परेचर बता दो बोल रहा है ना, तो सिंपल सी बात है, वही बात है कि मैं ये मान रहा हूँ कि यहाँ से जाएगी उतनी यहाँ से निकलेगी, कहाँ, तो बस सिंपल सी बात है कि पहले इससे लगा ले काट बाय एल, कितनी आएगी K1 A1, और इसको टी मान लू, कहाँ भैया, तो T1 माइनस टी कर दूंगा, कहाँ भैया, डिवाइड बाय D1 इक्वल्स टू, यहां से लगा दे कितना आ जाएगा K2 A2, A2 और A1 तो दोनों सेम ही है, तो A2 लगा दूं, कहाँ K2 A2, और डेल्टा टी कितना हो जाएगा, तो भैया T-T2 आ जाएगा, वेरी गुड, डिवाइड बाय D2, ए तो सेम है A1 और A2 सेम है, कहाँ, तो काट दिया मैंने, कहा ठीक है भैया, देख K1 T1
माइनस K1T डिवाइड बाई D1। कहा भैया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, K2T माइनस K2T2 बाय D2। कहा मल्टीप्लाई कर दूं क्या, D1 और D2 कहा, तो इसको D2 लेके आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा D2 कहा, और यहाँ भी क्या आ जाएगा D2 कहा भैया, तो यहाँ से हटा दूं क्या कहा, इसको इधर लेके आ तो ये क्या आ जाएगा D1 कहा भैया, और भैया इधर भी कर दो क्या D1 कहा। तो सिंपल सी बात है, टी वालों को एक साथ लिया और टी उनको लिया, ठीक है। तो ये देख T1 और ये रहा T1, है ना। तो इसको मैं लेके जाता हूं, देख D1 K2T, इसको उठा के लेके गया प्लस का K1T D2 बराबर, इसको उठा के इधर ले आया तो ये क्या था, तो भैया D2 K1 T1, और ये क्या आ जाएगा प्लस का K2 T2 D1। कहा तेरे को नहीं लगता यहां से टी कॉमन ले लूंगा, कहा भैया टी कॉमन लेगा तो क्या बचेगा, तो भैया टी को मैं कॉमन ले लूंगा तो बच जाएगा क्या D1 K2 प्लस D2 K1, और यहां पे क्या आ जाएगा D2 K1 T1 प्लस K2 T2 D1। इसको पूरे को उठा के नीचे ले आ, क्या आएगा D1 K2 प्लस D2 K1, आंसर आ जाएगा ये तेरा क्या है K1 T1 D2, K1 T1 D2 प्लस K2 T2 D1, K2 T2 D1 अपॉन में K1 D1 D1 K2 D1 K2 प्लस K2 सॉरी K1 D2। तो फर्स्ट आंसर चला जाएगा, फर्स्ट के साथ में मैच कर रहा है, और मिला लेना थोड़ा सा, ठीक है। तो फर्स्ट के साथ में आंसर मैच कर रहा है, तो आंसर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 59, 59 क्या बोल रहा है, फिनोमिना जो है हीट कन्वेंशन के अंदर मतलब नहीं होता। तो यार सिंपल सी बात है कि ये वही है, लैंड एंड सी ब्रीज, ब्रीज मतलब वो जो हवा चलती है ना, बस वही बात कर रहा है। तो वो तुमको पता ही है कि कन्वेंशन से चलती है ना। और बॉइलिंग ऑफ वाटर ये तो एग्जांपल ही दिया था, ठीक है। और तीसरा है भैया हीटिंग ऑफ ग्लास सरफेस ड्यू टू फिलामेंट ऑफ द बल्ब, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखो ये रेडिएशन से होता है, जैसे ऐसे बल्ब के अंदर फिलामेंट लगा होता है ना, और ऐसे बल्ब रहता है, तो ये जो सरफेस होती है ना, ये गर्म किस वजह से होती है, रेडिएशन से होती है, ठीक है। हालांकि इसके अंदर मीडियम होता है, ठीक है, लेकिन जो गैस से जो होता है ना वो बहुत कम होता है इसका, ठीक है। गैस से बहुत कम होता है ये, इससे किससे होता है, रेडिएशन से जल्दी गर्म होता है, ठीक है। तो रेडिएशन से होता है, तो आंसर क्या चला जाएगा इसका, इसका थर्ड चला जाएगा, 59 का थर्ड। क्वेश्चन नंबर 60, 60 क्या बोल रहा है भैया कि ये बोल रहा है भैया कि इन नेचुरल, ठीक है, नेचुरल जो होता है कन्वेंशन, क्या सब कुछ सही चल रहा है ना, हाँ माइक भी चल रहा है, ठीक है। आज लंबी बनी है ना थोड़ी वीडियो, कहाँ गया, हाँ। तो 60 नंबर क्या बोल रहा है कि भैया जो नेचुरल कन्वेंशन होता है ना, उसके अंदर जो हीटेड पोर्शन होता है ना, वो लिक्विड का मूव करता है, बिकॉज अरे यार सिंपल सी बात है, डेंसिटी वही तो बताया था, डेंसिटी कम होती है तो ऊपर चला जाता है और बाकी नीचे आ जाता है जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। तो आंसर क्या चला जाएगा, थर्ड चला जाएगा 60 का। क्वेश्चन नंबर 61 आज का लास्ट क्वेश्चन और इस टॉपिक का भी लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद में रेडिएशन नेक्स्ट क्लास में, है ना। तो क्या बोल रहा है, हाँ भाई ये बोल रहा है कि मतलब अगर अपने पास में, देखो जैसे कि अगर मैंने कोई आग लगा रखी है, आग जला रखी है, या मैंने जैसे मोमबत्ती की बात करता हूं मैंने क्या लगा रखी है, एक मोमबत्ती की ले रखी है लो, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहां से हीट जनरेट होगी, कहाँ है ना, तो हीट जनरेट होगी ना।
तो सिंपल सी बात है कि सबसे पहले तो अपने बात करते हैं किसकी, किसकी बात करते हैं, रेडिएशन की। तो रेडिएशन से जो हीट निकलेगी ना वो चारों तरफ सेम निकलेगी, ऐसे सेम निकलेगी, हर हर एरिया में, हर साइड में सेम निकलेगी। तो यहां से भी निकलेगी, कहाँ भैया, लेकिन बजाय यहां पे अगर मैं कोई पॉइंट एक्स लेता हूं और ऊपर की साइड में अगर कोई पॉइंट एक्स लेता हूं, तो इस x2 लेता हूं, ये x1, तो मैं कहूंगा कि x2 का जो टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर ऑफ x2 वो ज्यादा रहेगा टेम्परेचर ऑफ x1 से। क्यों? क्योंकि भैया रेडिएशन तो सिर्फ यहां से इस पॉइंट पे तो सिर्फ रेडिएशन से हो रही है, लेकिन यहाँ पे भैया कन्वेंशन भी होता है, यहाँ से कन्वेंशन भी होता है। ड्यू टू कन्वेंशन यहाँ पे क्या है कि हीट का फ्लो है ना वो ज्यादा होता है, यहाँ पे ओनली रेडिएशन से हो रहा है और यहाँ पे किससे हो रहा है, तो भैया यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, तो भैया ग्रेविटी तो ऐसी लग रही है ना, यहाँ से अगर कोई मान ले यहाँ पे एयर गर्म होगी तो वो तो यहाँ से ऊपर चली जाएगी और यहाँ वाली एयर आएगी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कन्वेंशन पूरा होगा, यहाँ पे जैसे कि अगर यहाँ पे गर्म होगी ना एयर तो वो ऊपर उठेगी, ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर उठेगी तो इस एरिया का टेम्परेचर ज्यादा होगा ना कंपेरिज टू इसके। हाँ भैया बात तो आपकी सही है ना, तो इस वजह से होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर काम करते हैं और यहाँ पे सिर्फ एक करता है, ठीक है, तो इसलिए तो सिंपल सी बात है, कन्वेंशन टेक मोर हीट, ठीक है, अपवर्ड्स, यानी अपवर्ड्स में जो जाती है तो वो कन्वेंशन की वजह से ज्यादा जाती है। रेडिएशन तो यहाँ भी जा रही थी और यहाँ भी जा रही थी, तो ऊपर जो जा रही है ना एक्स्ट्रा वो किससे जा रही है, कन्वेंशन से जा रही है। तो सिंपल सी बात है, आंसर क्या चला जाएगा, थर्ड चला जाएगा। आई थिंक मजा आया होगा क्लास में, ठीक है, तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब बचा है इस चैप्टर के अंदर, यानी कि अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर के अंदर जो चलता है टॉपिक अपना हीट का, उसके अंदर सिर्फ एक टॉपिक बचा है अपना रेडिएशन, ठीक है, तो रेडिएशन अपने नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट क्लास में लगभग कंप्लीट करवा देंगे, लेकिन आई थिंक कंप्लीट नहीं होगा। रेडिएशन के अंदर बहुत सारी चीजें बताने वाली है, तो मेरे को लगता है कि इसमें टाइम लगेगा, 2 क्लासें लगेगी इसमें, है ना, लेकिन अच्छे से करवाऊंगा, टेंशन मतलब प्रॉब्लम रहती है इसमें, है ना, तो अच्छे से करवाऊंगा, ठीक है। तो आई थिंक क्लास में मजा आया होगा, समझ में भी आया होगा। फिर भी अगर कोई मतलब डाउट वगैरह बच जाए तो भैया कमेंट कर देना या टेलीग्राम पे पूछ लेना। कमेंट करना ज्यादा सही रहेगा क्योंकि जल्दी रिप्लाई मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आजकल मैं टेलीग्राम पे इतना एक्टिव नहीं हूँ, है ना, तो कमेंट कर देना, कमेंट पे ज्यादा जल्दी रिप्लाई दूंगा मैं, ठीक है। तो भैया उम्मीद करता हूँ कि अच्छी लगी होगी वीडियो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बन जाना। और अगर हमारी वीडियो पे नए हो तो भैया हमारे क्या है कि मतलब 2-3 वीडियो और देख लेना और उसके बाद में हमारा चैनल सब्सक्राइब कर देना। और ये जो मेरे हाथ में पीडीएफ है ना, ये मिल जाएगी कहाँ पे, टेलीग्राम ग्रुप में जाके, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो चलो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।